मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अजीब और विशाल जानवर दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। लोग उन्हें मारने के लिए उन पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता। ये जानवर एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हम देखते हैं कि एमा नाम की एक महिला जो मोनार्क समिति की सदस्य है, टीवी देख रही होती है। एमा को अपने बेटे की याद आती है जो उस हमले में मारा गया था। टीवी में बताया जाता है कि लोग उस हमले में मरे हुए लोगों की याद में इकट्ठे हुए हैं। सरकार मोनार्क पर दबाव डाल रही है कि वे इन जानवरों को मारने का समाधान ढूंढे। एमा की बेटी मेडिसन अपने डेट के मैसेज को पढ़ रही होती है, लेकिन वह भूल जाती है कि गैस पर कुछ रखा है और उसका खाना जल जाता है। तभी एमा बाहर देखती है कि मोनार्क की आउटपोस्ट पर कुछ हुआ है और उसे आउटपोस्ट से कॉल आती है कि उसकी बेटी वहां है। वह अपनी बेटी मेडिसन को भी साथ में ले जाती है। जब वे आउटपोस्ट पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि एक टाइटन जिसका नाम मसूरास है अपने अड्डे से बाहर आ रहा है। मसूरास बाहर आते ही बेकाबू हो जाता है और हमला करने लगता है। एक डॉक्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है और एक ब्रीफकेस लेकर टाइटन के सामने जाती है। मेडिसन भी उसके पीछे चली जाती है। एमा उस ब्रीफकेस से एक डिवाइस निकालती है जिसे टाइटन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और मसूरास को शांत कर देती है। तभी कुछ लोग आकर आउटपोस्ट पर हमला कर देते हैं और डिवाइस के साथ साथ ओरीमा मेयर मेडिसन को भी साथ ले जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सेरिज़वा और उसके साथी अपने प्लेन में एमा के पति मार्क के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ लोगों ने एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया है। वे मार्क को बताते हैं कि उन लोगों को टाइटन को कंट्रोल करने वाला डिवाइस चाहिए था जिसका नाम ऑर्क है और एमा ही इसे चला सकती थी। अगर इसका इस्तेमाल टाइटन को कंट्रोल करने के लिए किया गया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। सेरिज़वा कहता है कि उन्हें मदद करनी होगी, तभी वे उसकी पत्नी और बेटी को बचा सकेंगे। मार्क उनके साथ प्लेन में चला जाता है। प्लेन में वे मार्क को बताते हैं कि एमा ने इस डिवाइस को विभिन्न टाइटन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। मार्क पूछता है कि क्या जिला के अलावा और टाइटन भी हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि जिला के हमले के बाद 17 और टाइटन भी ढूंढे गए हैं जिन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। कर्नल कहती है कि वे मसूरास को ढूंढेंगे, लेकिन मार्क कहता है कि यह सिर्फ हमारा ध्यान भटका रहा है और वे कुछ और करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि एलन अपनी आर्मी के साथ मोनार्क की आउटपोस्ट पर अंटार्कटिका में हमला कर देता है, जहां मस्ट जी नाम का टाइटन होता है। एमा को उस टाइटन को जगाने के लिए कहा जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मार्क सेरिज़वा से कहता है कि गोडजिला पर हमला मत करना। सेरिज़वा अपनी टीम को हमला करने से रोक देता है। गोडजिला उनके पास आकर लौट जाता है। वे सभी अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उस आउटपोस्ट पर एलन ने हमला कर दिया है। सेरिज़वा अपने आर्मी को हमले के लिए भेजता है, लेकिन एन उन पर हमला कर देता है। मार्क खुद एमा और मेडिसन को बचाने के लिए आउटपोस्ट में चला जाता है। मार्क एमा और मेडिसन को ढूंढ लेता है, लेकिन एमा मार्क के पास नहीं जाती और मेडिसन को भी नहीं जाने देती। एमा एक रिमोट उठाकर बटन दबा देती है जिससे धमाका हो जाता है और मॉन्स्टर ज़ीरो जाग जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। एलन अपनी टीम के साथ वहां से भाग जाता है और एमा भी मेडिसन को लेकर एलन के साथ भाग जाती है, लेकिन मार्क और मोनार्क टीम वहीं फंस जाते हैं। तभी गोडजिला वहां आ जाता है और मस्ट ज़ीरो से भिड़ जाता है। मोनार्क आर्मी मार्क और मोनार्क टीम को वहां से बचाकर ले जाती है। कर्नल सेम कहती है कि एमा ने ही रिमोट का बटन दबाकर टाइटन को जगाया था, लेकिन सेम का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। सेरिज़वा कहता है कि हो सकता है कि एलन ने उसे मेडिसन की धमकी दी हो। मार्क कहता है कि उसने देखा है कि एमा ने बिना किसी डर के अपनी मर्जी से बटन दबाया था। सेम पूछता है कि एमा ने ऐसा क्यों किया होगा। सेरिज़वा कहता है कि यह तो एमा से ही पूछना होगा, लेकिन पहले हमें उसे ढूंढना होगा। डॉक्टर शेन गोडजिला को ट्रैक करती है और बताती है कि एमा और गोडजिला दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं। वह बताती है कि वे मेक्सिको की आउटपोस्ट की तरफ जा रहे हैं। मार्क कहता है कि लेकिन वहाँ के लोगों का क्या होगा, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वहाँ टाइटन आ रहे हैं। उसे बताती है कि लोगों को बचाने के लिए टीम भेज दी गई है। तभी सेरिज़वा को एमा का कॉल आता है। एमा बताती है कि वह सब अपनी मर्जी से कर रही है और कहती है कि इंसानों ने इस दुनिया को प्रदूषण से तबाह कर दिया है। धरती को बचाने का एक ही तरीका है कि हम सभी टाइटन को खुला छोड़ दें। डॉक्टर शेन उसे कहती है कि ऐसा करने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एमा कहती है कि नहीं, क्योंकि टाइटन से निकलने वाले रेडिएशन से धरती फिर से उपजाऊ हो जाएगी। मार्क एमा को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन एमा उसकी बात नहीं मानती और कॉल काट देती है।
कर्नल कहती है कि चिंता मत करो, हम 3 मिनट में उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर रिक बताता है कि वे वहां नहीं हैं, वे किसी बंकर में छुपे हुए हैं। फिर एन एमा से टाइटन को जगाने के लिए कहता है, जिसका नाम रोडेट है। मेडिसन उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं मानती और टाइटन को जगा देती है। तभी रिक बताता है कि मॉन्स्टर जीरो इसी तरफ आ रहा है। मार्क कहता है कि वह रोडेट के लिए आ रहा है, हमें रोडेट को वहां से दूर ले जाना चाहिए। वे उसे मॉन्स्टर जीरो के पास ले जाते हैं। मॉन्स्टर जीरो रोडेट से भिड़ जाता है। जिला भी वहां आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देता। फिर एडमिरल का कॉल आता है और वह कहता है कि अपनी टीम को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। हमने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ओन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। इससे 4 किलोमीटर के एरिया में सभी जानवर मर जाएंगे। गोडजिला और मस्ट जी को भी मारा जाएगा। मिसाइल से गोडजिला मारा जाता है, लेकिन इसका मस्ट जी पर कोई असर नहीं होता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी टाइटन जाग जाते हैं। एलन एमा से कहता है कि उसने सोचा था कि वह इन सभी को एक एक करके जगाएगी। एमा कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा है। एलन कहता है कि फिर ये काम मॉन्स्टर जीरो करेगा। मेडिसन ये सब देखती है और एमा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल रिक से पूछती है कि उस मिसाइल ने मॉन्स्टर जीरो पर असर क्यों नहीं किया। शेन बताती है कि क्योंकि मॉन्स्टर जीरो इस धरती का नहीं है, ये दूसरी दुनिया से आया है और धरती के टाइटन को मारकर धरती पर शासन करना चाहता है। अब एडमिरल बताता है कि टाइटन बेकाबू हो गए हैं और धरती को तबाह कर रहे हैं। मार्क उसे बताता है कि वे बेकाबू नहीं हुए, ये अपने नेता की बात मान रहे हैं और उनका नया नेता मॉन्स्टर जीरो है। इसके बाद मेडिसन ऑर्का को चुराकर वहां से भाग जाती है। मार्क को कहता है कि उसे एमा और मेडिसन को ढूंढने के लिए जाना होगा, लेकिन तभी आसमान से एक रोशनी आती है। उस रोशनी से एक टाइटन बाहर आता है। शेन बताती है कि इसका नाम मोथरा है, जो मसुरास होकर मोथरा बन गई है। ये टाइटन की महारानी है। मोथरा गोडजिला को बुलाती है और सभी हैरान रह जाते हैं। जब गोडजिला आता है तो पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है। तब वे प्लान बनाते हैं कि वे सबमरीन की मदद से समुद्र में जाएंगे और न्यूक्लियर बम के ब्लास्ट से गोडजिला को ऊर्जा देंगे, जिससे वह और भी ताकतवर हो जाएगा। उनकी सबमरीन एक गुफा में चली जाती है, जहां उन्हें पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो साबित करती हैं कि गोडजिला ही सबसे पहला भगवान था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मेडिसन एक रेडियो स्टेशन में जाकर ऑर्का को रेडियो स्पीकर से कनेक्ट करती है, जिससे वह मॉन्स्टर जीरो को सुनाकर उसे कंट्रोल कर सके। वे कैमरा लगाकर देखते हैं तो पता चलता है कि गोडजिला वहीं पर है और इन गैसों से ऊर्जा ले रहा है। वे कहते हैं कि अगर यह ऐसे ही ऊर्जा लेता रहेगा तो बहुत समय लगेगा, इसे न्यूक्लियर बम से ऊर्जा देनी होगी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सबमरीन में खराबी आ गई है और न्यूक्लियर बम लॉन्च नहीं कर सकते। शेन कहती है कि अगर हम बम को टाइम लगाकर वहां पहुंचा दें तो काम बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल को पता चलता है कि सभी टाइटन रुक गए हैं। ये सब मेडिसन ने ऑर्का से किया है। यहाँ सबमरीन में सेरीजवा न्यूक्लियर बम को लगाने की तैयारी करता है। वह बम को गोडजिला के पास लगा देता है, लेकिन खुद वहीं रुक जाता है। बम फटने से सेरीजवा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गोडजिला को बहुत ताकत मिलती है। मार्क सेरीजवा को कहता है कि हमें गोडजिला के साथ मिलकर काम करना होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर जीरो ऑर्का की सुनकर रेडियो स्टेशन की तरफ आ जाता है और रेडियो स्टेशन पर हमला कर देता है। मेडिसन अपनी जान बचाकर रेडियो स्टेशन से बाहर निकल जाती है, लेकिन एमा वहां आ जाती है और मार्क और बाकी सबको कार में बिठाकर ले जाती है। वे मेडिसन को ढूंढने जाते हैं और उसे बाथटब में मिलते हैं, जिसके ऊपर पत्थर गिरे हुए होते हैं। वे उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वह जीवित होती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रोडेट वहां आ जाता है और गोडजिला पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी मोथरा वहां आ जाती है और रोडेट को मार देती है। फिर मॉन्स्टर जीरो गोडजिला पर हमला करने लगता है, लेकिन मोथरा गोडजिला के आगे आ जाती है और उस हमले में मर जाती है। मार्क एमा से कहता है कि हमें ऑर्का को ठीक करना होगा, जो रेडियो स्टेशन में हुए हमले से टूट गया है। मार्क मेडिसन को लेकर प्लेन में चला जाता है, लेकिन एमा नहीं जाती। वह मॉन्स्टर जीरो का ध्यान भटकाने के लिए ऑर्का को अपने साथ कार में लेकर भागने लगती है। मस्ट जी कार पर हमला कर देता है। एमा कार से बाहर गिर जाती है। मस्ट जी एमा पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी गोडजिला आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है। मॉन्स्टर जीरो भी गोडजिला पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का गोडजिला पर कोई असर नहीं होता। गोडजिला मॉन्स्टर जीरो पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे वह मारा जाता है। लेकिन इस हमले के दौरान बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे एमा भी मारी जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मछुआरा एलन के पास जाकर कहता है कि उसके पास एलन के लिए कुछ खास है।
एलन जब उसके साथ जाता है तो देखता है कि उसके पास मॉन्स्टर ज़ीरो का सिर होता है। एलन उस सिर को खरीद लेता है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है।